दो मोटरसाइकिल्स, दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स। एक बड़ा सवाल, अगर आप वीकेंड्स पर ट्रेल्स, जंप्स और स्लाइड्स में टाइम इन्वेस्ट करते हैं और वीकेंड्स को ट्रैफिक, कम्यूटिंग और पॉटहोल्स को टैकल करते हैं, तो फिर आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए? वो जो जापान में डिजाइन हुई है पर इंडिया में बनती हो, या फिर वो जो इंडिया में बनी है पर सपने डकार के देखती है? तो फिर आज हमारे साथ है हीरो की लेटेस्ट एक्सपल्स 210 और इस तरफ है कावासाकी की इंडिया स्पेक KLX 230। ये वाली थोड़ी हैवी है लेकिन फीचर्स में बहुत ही अच्छे से पैक्ड है। ये वाली वजन में काफी कम है और फीचर्स में भी लाइट है। तो अगर आपके गैरेज में आपको सिर्फ एक ही बाइक रखने का ऑप्शन हो जिसको लेकर आप कम्यूट, एक्सप्लोर, गिर सको, उठ सको और वापस ये सब कर सको, तो इनमें से कौन सी मोटरसाइकिल को आप चूज करना चाहेंगे? अब इस सवाल का जवाब उतना आसान नहीं है, लेकिन हम जरूर आपको बताएंगे उसके बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज और रिव्यूज फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। एक तरफ है नई हीरो एक्सपल्स 210, इंडिया की सबसे एक्सेसिबल डू इट ऑल एडवेंचर बाइक। वीकडेज में ऑफिस जाना हो, वीकेंड्स पर ट्रेल एक्सप्लोर करनी हो, या फिर बजट और पार्किंग बोल दे कि भाई एक ही बाइक रख सकते हो, तो एक्सपल्स 210 सब मैनेज कर लेती है। दूसरी तरफ है कावासाकी की KLX 230। ये ना प्रिटेंड करती है ना कॉम्प्रोमाइज। ये एक पूरी अनअपोलोजेटिक ट्रेल बाइक है। कम्यूटिंग तो सेकंड प्रायोरिटी है और टूरिंग बिल्कुल भी नहीं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रीमियम कंपोनेंट्स को ऑलमोस्ट स्किप कर दिया है ताकि बाइक रॉ और फोकस्ड रहे। बस स्विचेबल सिंगल चैनल ABS और एक छोटी कॉम्पैक्ट डिजिटल डैश मिलती है। लेकिन इस पूरे पैकेज का सबसे बड़ा शॉकर, ये बाइक एक्सपल्स से 30 किलो हल्की है और बस यही बात सब कुछ बदल देती है। देखा जाए तो एक्सपल्स एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो ऑलमोस्ट हर एक चीज पूरी तरह से कर लेगी, लेकिन KLX एक सिंगुलर थॉट के साथ आती है जो है चलाते वक्त मजा आना चाहिए। और उसी के साथ जब भी आप इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे आपको हमेशा एक यादगार ट्रिप मिलेगी। अब इन दोनों मोटरसाइकिल्स की इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बहुत ही जल्द बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात करते हैं इसकी राइडिंग, एर्गोनॉमिक्स और ट्रायंगल के बारे में। शुरुआत करते हैं कावासाकी की KLX 230 के साथ। इसकी सीट हाइट जो है 880 mm है, तो काफ़ी इंटिमिडेटिंग लगती है शुरुआत में। मेरी हाइट है 5'7" और बैठने के लिए थोड़ा पैर ऊपर उठा के आपको बैठना पड़ता है, लेकिन एक बार आप बैठ जाते हैं तो इसकी सस्पेंशन अच्छी खासी बैठ जाती है, तो आराम से आप इस पर रेस्ट कर सकते हैं। इसकी सीट जो है नैरो है लेकिन फर्म भी है, तो काफ़ी कमिटेड यहाँ पर आपको अरेंजमेंट मिल जाती है। और बैठने के बाद मेरी हाइट के लिए मैं आराम से फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ। हाँ, शूज़ का थोड़ी मदद मिल रही है, थोड़ा सोल का जाड़ा है तो मुझे अच्छा फुटिंग मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो है आपको फोकस्ड आता है परफॉर्मेंस का और डायरेक्ट राइडिंग एक्सपीरियंस पर। और अभी मैं सेंटर सीट के सेंटर में बैठा हूँ। पतली है काफ़ी सीट, तो आराम से मेरा रीच हो पा रहा है नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ। फुट पेग्स न्यूट्रली पोजिशनड है, काफ़ी पतली इसकी ओवरऑल प्रोफाइल है और हैंडल बार जो है काफ़ी चौड़ा है और आपको अच्छा स्टीयरिंग भी मिल जाता है। राइडिंग पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 राइडिंग पोजीशन मिल जाते हैं। ये एक न्यूट्रल राइडिंग पोजीशन है, डेली राइडिंग और ओवरऑल आपकी कम्यूटिंग के लिए ये काफ़ी सॉर्टेड है। इसके अलावा अगर आपको स्पिरिटेड राइडिंग करना हो तो आपको वेट आगे आप शिफ्ट कर सकते हैं, ज़्यादा वेट आप फ्रंट की तरफ डाल सकते हैं तो आपको ज़्यादा डायरेक्ट हैंडलिंग मिल जाती है, अच्छा फीडबैक आ जाता है। और अगर आप ट्रिपल डिजिट्स को चेस करें तो आपको पीछे आप वेट को शिफ्ट करके आप वेट आप पीछे की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा ट्रैक्शन मिल जाता है, फ्रंट एंड थोड़ा लाइट हो जाता है, तो आप पूरी तरह से फोकस्ड रहते हैं टॉप स्पीड्स करने के लिए। तो ओवरऑल इसको देखेंगे तो इसकी लाइट वेट और ओवरऑल बाकी जो राइडिंग पोजीशन आपको मिलते हैं मल्टीपल, इससे काफ़ी फ्लिकेबल बन जाती है, बहुत ही लाइट है, निम्बल है, तो इसमें मज़ा तो बहुत आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से अब बढ़ते हैं एक्सपल्स 210 की तरफ। तो इस मोटरसाइकिल की सीट हाइट जो है 830 mm की है और सवार होने के लिए आपको पैर उतना उठाना नहीं पड़ता है, तो आप आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ा वेट आपको जो है इसका 30 kg एक्स्ट्रा है उससे, तो वो थोड़ा फील हो जाता है। और एक बार बैठने पर आप
नोटिस करते कि ये ना बहुत ऐसा घर जैसे फील होता है। इसकी सीट है, इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है, अच्छे से शेप किया गया है, आपके नीज को अच्छा रिसेस मिल जाता है। फुट पैक जो है यहाँ पर भी न्यूट्रली पोजिशनड है, तो कंफर्टेबल रहते हैं आप। हैंडल बार यहाँ पर भी वाइड है और स्टीयरिंग करने के लिए आपको कुछ दिक्कत होती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको एक स्टेप अप मिल जाता है, तो आपके लोअर बैक को सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन आपको मल्टीपल्स राइडिंग पोजीशन से मिलते नहीं, जहाँ पर आप ज़्यादा फोकस से काफ़ी हद तक आप आगे प्रेशर डाल सकते हैं ऑफ रोडिंग के लिए, या फिर आप कोई डायरेक्ट ऐसे स्पिरिटेड राइडिंग कर रहे हो। लेकिन केएलएक्स के कंपेरिजन में उतना नहीं है। जो वेट जो है, आपको अगर पार्किंग में आपको बाइक को मूव करना है या फिर ट्रैफिक में आपको छोटे गैप्स में से निकालना है, तो थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन उतना ऐसा डील ब्रेकर नहीं है। ओवरऑल ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छे से आसानी से ये सब काम कर लेती है। तो ergonomics और राइडर ट्रायंगल के लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो ज़्यादा डायरेक्ट और ज़्यादा फोकस्ड है। स्पेसिफिकेशंस का एक क्विक ब्रेकडाउन देखते हैं। एक्सपल्स 210 में लिक्विड कूल्ड इंजन मिलती है, जबकि KLX 230 एयर कूल्ड सेटअप यूज करता है। दोनों बाइक्स 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आते हैं। पावर और टॉर्क फिगर्स की बात करें तो एक्सपल्स नंबर्स में पूरी तरह से आगे है, लेकिन फील टू वेट गेम में कावासाकी जीत जाती है, क्योंकि KLX का वेट सिर्फ 139 kgs है, जबकि एक्सपल्स का कर्व वेट है 170 kg। इतना लो वेट अचीव करने के लिए KLX को सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। इसमें सिर्फ 7.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, जो एक्सपल्स के 13 लीटर टैंक से आधे से थोड़ा ज्यादा है। मतलब इस कावासाकी के साथ आपको फ्यूल स्टेशन के चक्कर ज्यादा लगाने पड़ेंगे। फीचर्स लिस्ट में भी एक्सपल्स काफी आगे है। डुअल चैनल ABS, 3 ABS मोड्स, कलर TFT डिस्प्ले, नेविगेशन और कॉल अलर्ट्स के साथ पूरी LED लाइटिंग, ये सभी फीचर्स आपको मिलते हैं। और KLX की बात करें तो ये टेक के मामले में काफी सिंपल है। यहाँ बस सिंगल चैनल ABS मिलता है, जहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड स्विच मिलता है उसको ऑफ करने के लिए, और एक सिंपल छोटा डिजिटल डिस्प्ले इंडियन स्पेक में मिलता है, जहाँ पे आपको कनेक्टेड फीचर्स नहीं मिलते। तो फिर पेपर पर एक्सपल्स 210 वाकई में बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल लगती है। सही, आपको ज़्यादा पावर मिल जाता है, ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, इसकी फ्यूल टैंक भी बड़ी है और साथ में इसकी प्राइस भी कम है। तो एक तरीके से एक प्रॉपर पैकेज है। लेकिन अगर आप इन दोनों मोटरसाइकिल्स को बैक टू बैक चलाएंगे तो ये पूरा सिचुएशन चेंज हो जाता है। चलाने में KLX और लाइट है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको फ्रीडम का एक अलग ही एहसास मिल जाता है। लेकिन उसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि आपको फर्म सीट मिल जाती है, आपको उतने कंफर्टेबल राइडिंग ergonomics नहीं मिलते हैं, और फिर आपको एक छोटी टैंक भी मिल जाती है, और राइडर एड्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज जो है काफ़ी लिमिटेड है। तो आपको TFT स्क्रीन नहीं मिल जाती है, नेविगेशन नहीं है, आपको डुअल चैनल ABS भी नहीं मिलता, और साथ ही साथ आपको एक ढंग की पिलियन सीट स्पेस भी नहीं मिलती। राइड एक्सपीरियंस को बढ़ने से पहले क्विकली आपको सुनाता हूँ इन दोनों मोटरसाइकिल्स की एग्जॉस्ट नोट को। शुरुआत करते हैं एक्सपल्स के साथ। काफ़ी मीठी और रिफाइंड है इसका एग्जॉस्ट नोट। हीरो ने काफ़ी अच्छा काम किया इसकी इंजन को लेकर। अब बढ़ते हैं KLX की तरफ। इसका एग्जॉस्ट नोट काफ़ी रैस्पी और एंग्री है। क्या लगता है आपको इन दोनों मोटरसाइकिल्स की एग्जॉस्ट नोट के बारे में? बताइए हमें कमेंट्स में। तो नंबर्स को एक तरफ रख दे तो रोड पर एक्चुअल में क्या होता है, या फिर जब ट्रैफिक शुरू होती है, यहीं पर इन दोनों बाइक्स की असली पर्सनालिटी दिखाई देती है, और साथ में उनके कॉम्प्रोमाइजेस भी। KLX 230 पर बैठते ही सबसे पहला ये थॉट आपको आता है कि क्या ये चीज रोड लीगल भी है। सिर्फ 139 kg वेट के साथ ये एक ऐसी मशीन लगती है जैसे किसी माउंटेन बाइसिकल में इंजन लगा दिया हो। स्लिम, लाइट, मिनिमलिस्टिक, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, यही KLX का पूरा कैरेक्टर है। रोड पर शायद इसका पूरा लॉजिक
समझ में ना आए, लेकिन जैसे ही आप इसे टारमैक से उतार देते हैं, इसका ऑल्टर ईगो टेक ओवर कर लेता है। ये मोटरसाइकिल प्लेफुल है, रिस्पॉन्सिव है, आपकी गलतियों को एक लेवल तक संभाल भी लेती है और उसके साथ मोटिवेट भी करती है। फिर से ट्राई करो, थोड़ा और पुश करो, अगली बार थोड़ी और ऊंची जंप मारो। एयर कूल्ड इंजन और शॉर्ट गियरिंग की वजह से थ्रॉटल रिस्पॉन्स पेपी और डायरेक्ट लगता है। इस मोटरसाइकिल को सिर्फ राइड नहीं करते, आप इसे फील करते हो, एम्ब्रेस करते हो। अगर शहर आपका ऑफिस और ट्रेल्स आपका प्लेग्राउंड हो तो ये मोटरसाइकिल आपका प्लेग्राउंड का खिलौना है। आप पूरी तरह से इसको उछाल सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं मिट्टी में, चाहे उतना मजा कर सकते हैं, धूमधाम कीजिए। और उसके बाद भी ये मोटरसाइकिल आपको पूछे कि बस इतना ही मजा करना है और नहीं मजा करना। बट ये बात बदल जाती है जब आप इस मोटरसाइकिल को लेकर हाईवे पर चले जाते हैं। 45 मिनट्स टू 1 आवर के राइडिंग के बाद आपकी सीट जो है दर्द करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर सीट जो है काफ़ी फर्म है, विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको थकावट महसूस होती है और फ्यूल टैंक आधी हो जाती है। KLX शॉर्ट क्विक राइड्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। ट्रेल्स, जंप्स, सिटी के क्विक स्प्रिंट्स, ये सभी इसका प्लेग्राउंड है। लेकिन लॉन्ग सैडल आवर्स, टूरिंग, 2 लोगों के साथ राइड करना बिल्कुल भी नहीं। सीट हाइट 880 mm है, मतलब शॉर्टर राइडर्स को टिपटो करके बैलेंस करना पड़ेगा। पिलियन स्पेस बस नाम का, और सबसे बड़ा कंसर्न एग्जॉस्ट, वो पिलियन के पैर के बहुत क्लोज है, तो प्रैक्टिकल नहीं है। ऑनेस्टली पिलियन को बिठाना रिकमेंडेड भी नहीं है। अब एक्सपल्स 210 पर शिफ्ट होते ही सबसे पहली फीलिंग जो दिमाग में आती है वो है कंफर्ट। इंजन स्मूथ है, रिफाइंड है और 6 स्पीड गियरबॉक्स की वजह से आप 80 to 90 kmph पर पूरा दिन क्रूज कर सकते हो किसी इंट्रूसिव वाइब्रेशंस के बिना। राइड क्वालिटी और सस्पेंशन बढ़िया, रोड बम्प्स जैसे ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही ना करे। वाइडर सीट और अपराइट राइडिंग स्टांस का कॉम्बो, मतलब सिटी हो या हाईवे, आप कई घंटे राइड कर सकते हैं बिना किसी बैकएक की परेशानी से। ये ऐसी मोटरसाइकिल है जो आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी एक काम, कंपोज और बहुत ही वर्सेटाइल मैनर में। अब देखा जाए तो ये KLX की तरह बड़े जंप्स और बड़े से ऐसे स्लाइड्स नहीं कर पाएगी, लेकिन आप इसको आपके घर से ऑफिस तक, वहाँ से माउंटेन्स और वापस आपके डेली कम्यूट पर ले आ जाएगी बिना ज़्यादा कुछ कंप्लेन किए। हाँ, ये हैवी तो है, 170 kg, और उसके साथ टाइट ट्रेल्स में और पार्किंग में पुश करते वक्त इसका वेट आपको फील होता है। लेकिन खराब सिटी रोड्स पर ये लिटरली फ्लोट करती है, राइडर तक शॉक्स रीच भी नहीं होते। हाईवे पर स्टेबल है, कंपोज्ड है, बिल्कुल प्लांटेड फील देती है, और माइल्ड ट्रेल्स पर काफी केपेबल और कॉन्फिडेंट, बिना किसी ड्रामा किए अपना काम पूरा कर लेती है। फन फैक्टर अपनी जगह है, लेकिन साथ ही एक और चीज देखनी जरूरी है, जैसे कि डीलरशिप, सर्विस और मेंटेनेंस। क्योंकि बाइक खरीदना तो एक बात होती है और उसे मेंटेन रखना अलग स्टोरी होती है। इंडिया स्पेक वर्जन के साथ कावासाकी KLX 230 लगभग 40% सस्ती पड़ती है, क्योंकि 95% लोकलाइजेशन के साथ ये इंडिया में अब बनती है। ये बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ कंसर्न्स ध्यान में रखने भी पड़ते हैं। कावासाकी की डीलरशिप नेटवर्क आज भी काफी लिमिटेड है। मेट्रो सिटीज और कुछ बड़े टाउन्स में शोरूम मिल जाएंगे, लेकिन उसके आगे आफ्टर सेल्स नेटवर्क काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। अच्छी बात यह है कि रिवाइज GST रेट्स की वजह से स्पेयर्स की कीमत कम हो गई है। एडिशनली कावासाकी ने सर्विस और स्पेयर पार्ट्स के प्राइसेस को एक्स्ट्रा 10% रिड्यूस किया है, ताकि ओनरशिप थोड़ी और पॉकेट फ्रेंडली हो जाए। और सबसे बड़ी हाईलाइट, इंजन के साथ 10 साल की वारंटी मिलती है। ये छोटी प्रॉमिस नहीं, बल्कि एक बहुत ही एश्योरिंग स्टेटमेंट है। हीरो एक्सपल्स की केस में इस बाइक का सेल सिर्फ हीरो की प्रीमियम आउटलेट्स के द्वारा होती है, लेकिन सर्विसिंग और मेंटेनेंस वो आप ऑथराइज रेगुलर हीरो डीलरशिप के यहाँ से भी करवा सकते हो। यहाँ एक ह्यूज रिलीफ मिलती है, क्योंकि अब तक प्रीमियम आउटलेट्स भी इतने वाइड स्प्रेड नहीं हुए हैं, और यहाँ स्पेयर पार्ट्स
सस्ते हैं और इजीली एक्सेसिबल भी, जिसकी वजह से एक्सपल्स की ओनरशिप काफी सिंपल, स्ट्रेस फ्री और पॉकेट फ्रेंडली हो जाती है। तो वापस आते हैं शुरुआत के सवाल पर। अगर आपके गैराज में सिर्फ एक ही बाइक रखने की जगह हो तो इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए? ये ऐसी मोटरसाइकिल है जो प्रैक्टिकल बनने का थोड़ा भी एफर्ट नहीं डालती है, और ये ऐसी मशीन है जो आप वीकेंड पे पूरी तरह से धूमधाम मस्ती करो और मंडे को ऑफिस में आकर इसके बारे में सोचते रहो। ये बनी है एक्सपीरियंस के लिए, फीचर्स के लिए नहीं। ये उस टाइप की मोटरसाइकिल है जो आपको डराती नहीं है बल्कि आपको सपोर्ट करती है। ये मशीन ऐसी बनी है कि जिस पर आप ऑफ रोडिंग सीख सकते हैं, ऑफिस को कम्यूट कर सकते हैं, टूरिंग के लिए घाट्स को जा सकते हैं, और इन सभी चीज़ों के लिए आपको ये ना नहीं बोलेगी। अगर आपकी राइडिंग 70% सिटी, 20% हाईवे और 10% ऑफ रोड है तो हीरो की एक्सपल्स 210 आपके लिए सही है। ये एक परफेक्ट वन बाइक सोल्यूशन है जो ऑलमोस्ट सभी टाइप का राइडिंग कर लेती है और राइडर इस बाइक से आसानी से अडेप्ट भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वीकडेज को खत्म करके वीकेंड्स के लिए जीते हो तो कावासाकी KLX 230 वो मोटरसाइकिल है जो हर थ्रॉटल ट्विस्ट पर आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल छोड़ देगी। तो आखिर में बात ये नहीं है कि इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल बेहतर है, बात ये है कि आप किस टाइप के राइडर हो। एक्सपल्स एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो आपको पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए मदद करेगी, लेकिन KLX एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो आपको एहसास दिलाती है कि इस दुनिया में लॉस्ट होने में कितना मज़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और ड्रॉप कीजिए कमेंट्स में आप इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल पिक करेंगे, और शेयर ज़रूर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, एक्सपल्स पगलू या फिर क्वैकर दोस्तों के साथ, ताकि हम और भी आपके लिए ऐसी वीडियोस ले आ सके। मैं हूं जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी, और हमेशा हमेशा हेलमेट पहना कीजिए।